आज का जन्माष्टमी का दिन है और इस जन्माष्टमी के दिन इतनी बड़ी राजनीति मेरे साथ और नगर परिषद के साथ कुछ लोगों ने की है। ये सफाई कर्मियों का दोष भी इसमें बहुत नहीं है, वो सीधे साधे लोग हैं। एक नेता जो है जिसको विधायक बनने का और चेयरमैन के पावर लेने का बहुत जल्दी आतुरता है उसमें, जो वो एकमात्र शहर का सही क्या कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त आदमी है, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं, जिसको बाकी सारे इस शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सारे चोर बता रहा है। और आज के दिन उसकी राजनीति के चलते आज पूरा शहर अस्त व्यस्त स्थिति में है। और आपको बिना बताए आप मतलब हड़ताल कर दिए तो हमको तो जनता का जवाब देना है ना, गाली तो हम जनता के प्रतिनिधि सुनेंगे ना। आज कर रहे हैं, कल बुलाएंगे बाहर से मजदूर। ये मैं नहीं कहूँगा विरोध में करूँगा, कल मैं बाहर से मजदूर बुला के सफाई करवाऊँगा, एकदम निश्चित रहिए कि इसके लिए हम और उन लोगों पे कार्रवाई होनी ही हुई है निश्चित। इस्तीफा देने वाले दे दें। आप तो चुनाव लड़े हैं और जब चुनाव लड़ना था, आप जब मैदान में आए तो आप बोले कि हम बक्सर को ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको जनता ने वोट दिया है तो जनता तो भाई आपसे सवाल पूछेगी ही। अगर आप भागते हैं, अगर लड़ते नहीं और भागते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। सफाई के लिए बहुत पैसा आता है, थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं आता है, तो पैसा दिया नहीं जा रहा है उन लोग को, इसीलिए ना सबने ये काम कर रहा है। सब हाँ घोटाला हो रहा है, लूट मचा हुआ है, सब लूट रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। इस सफाई के मामले में बिल्कुल जीरो है, मैं 0% देता हूँ उसका मार्क्स है ना। बिल्कुल काट मजदूरा सब होता है, लेबर चार्ज कह रहे हैं कि हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे काम। बात तो सही है भाई, गरीब है लोग, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते बक्सर नगर इन दिनों कचरे से परेशानी झेल रहा है। नगर के विभिन्न चौक चौराहों और विभिन्न इलाकों में कचरा फैला हुआ है। जन्माष्टमी के मौके पर भी जब सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करते हुए सफाई का कार्य शुरू नहीं किया तो नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य पार्षद स्वयं सड़क पर उतर गए और सफाई करने लगे। हालांकि लोगों ने इसे नाकाफ़ी बताया और कहा कि इसका कोई स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा। लोगों ने क्या कहा पहले वो सुनिए। ये 2-4 दिन ले नहीं सफाई हो रहा है, तो साफ कर पाएंगे ये लोग जो झाड़ू लेकर निकले हैं? ये लोग ले थोड़ा ही होगा, स्टाफ सब करेगा ना, लेबर से ना होगा। आपका नाम बताइए। गुलाम कादिर। पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो पैसा क्या हो रहा है जो आ रहा है सब फंड में, तो पैसा आ रहा है जो सफाई के लिए बहुत पैसा आता है, थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं आता है, तो पैसा दिया नहीं जा रहा है उन लोग को, इसीलिए ना सबने ये काम कर रहा है। सब घोटाला हो रहा है। हाँ घोटाला हो रहा है, लूट मचा हुआ है, सब लूट रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सागर पड़ेगा। साफ सफाई बहुत गंदे है, शहर बक्सर एकदम नरक हो गया है इस कितने दिनों समय। से है स्थिति? ये स्थिति मान कर चलिए करीब 1 सप्ताह से और विशेष है, 1 सप्ताह लगभग माने ज़्यादा पूरा करकट है। उसके माने में ये है बक्सर 89 लाख रुपया यदि आ गया है बक्सर शहर को, स्वर्ग बन जाना चाहिए बक्सर। काट मजदूरा सब होता है, लेबर चार्ज कह रहे हैं कि हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से कर पाएंगे काम। बात तो सही है भाई, गरीब है लोग, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। हमारा नाम है श्याम बाबू। चेयरमैन प्रतिनिधि स्वयं उतरे हैं झाड़ू लेकर, क्या लगता है? देखिए ये एक अच्छा मैसेज है, आप उतरे हैं, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये जिम्मेदारी भी तो नगर के चेयरमैन की है, उप चेयरमैन की है, अभी वार्ड पार्षदों की है। या यहाँ सांसद महोदय जब पहली बार चुनाव जीते तो वो आए और नगर परिषद में व्याप्ता बैठक लिए, लेकिन उसके बाद नगर में क्या हो रहा है इस पर उनको नहीं जानना चाहिए। माननीय सदर विधायक हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, 10 सालों से विधायक हैं, लेकिन वो नदारद हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन ये हमारे आस्थाओं पर ही बार बार प्रहार क्यों होता है। एक्चुअल में ग्राउंड पर दिखता ही नहीं है कि करोड़ों का जो बजट आ रहा है वो जा कहाँ आ रहा है, लेकिन नगर परिषद इस पर कोई इस्तीफा देने वाले दे दें। आप तो चुनाव लड़े हैं और जब चुनाव लड़ना था, आप जब मैदान में आए तो आप बोले कि हम बक्सर को ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको जनता ने वोट दिया है तो जनता तो भाई आपसे सवाल पूछेगी ही। अगर आप भागते हैं, अगर लड़ते नहीं और भागते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। अविनाश पांडे, जिला संयोजक विधायक परिषद। अब क्या कहा जाए, किसको कहा जाए, पूरा सिस्टम जो है मतलब ये है, मतलब बहुत ही चचरम है। इस सफाई के मामले में बिल्कुल जीरो है, मैं 0% देता हूँ उसका मार्क्स है ना। बिल्कुल आई एम सॉरी प्रशासन को, जो इसके इंचार्ज है, जो सफाई हाँ चेयरमैन, उसकी जिम्मेदारी है। देख रहे नहीं है आप, आज तो जन्माष्टमी है, अब जन्माष्टमी में झूठ क्या बोलूँ, क्या सच बोलूँ, होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये
सबको ठीक होना पड़ेगा। चेयरमैन क्या है, चेयरमैन किसी को डील का सफाई का वो भी तो सफाई कर देता है, कचरा हो जाता है उसको इकट्ठा करके फेंकता नहीं है। तो बहुत है। मैं सुविधा आर के पांडे, मैं फौजी आदमी हूँ। सफाई कर्मियों की हड़ताल से नगर में एक तरफ जहां कचरा पसर गया, वहीं इस स्थिति को देखते हुए नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि एवं अन्य पार्षद स्वयं झाड़ू लेकर सड़कों पर उतर गए। उन्होंने कहा कि सफाई मजदूर यदि सफाई के लिए आना भी चाह रहे हैं तो कुछ लोग गंदी राजनीति के तहत उन्हें आने नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह बात भी तय है कि जनता ने यदि उनका चुनाव किया है तो जनता यह चाहेगी कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। निश्चय ही आज जन्माष्टमी है और इस अवसर पर साफ सफाई आवश्यक थी, ऐसे में वे लोग सफाई कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसे लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो लोग सफाई का कार्य बाधित कर रहे हैं और बिना पूर्व सूचना दिए हड़ताल पर चले गए हैं। तस्वीर वगैरह खिंचवा रहे थे आप लोग, क्या मामला? अब आपको लग रहा होगा हम लोग तस्वीर खिंचवा रहे थे, हम लोग अपने जनता के काम में लगे थे। अभी हमारे नगर के सफाई मित्रों ने बिना जानकारी के हड़ताल कर दिया है, जबकि जुलाई महीने का लगभग सभी सफाई कर्मियों का भुगतान हो चुका है। मैक्सिमम 100 कर्मियों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके पीछे कारण ये है, हमने सभी को बताया कि ठेकेदार जो इस एनजीओ का मालिक है वो आज 15 दिन से बीमार है और दिल्ली में भर्ती है। लेकिन उसके बावजूद तीन नेता जुटे। एक नेता जो है जिसको विधायक बनने का और चेयरमैन का पावर लेने का बहुत जल्दी आतुरता है उसमें, जो वो एकमात्र शहर का सही क्या कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त आदमी है, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं, जिसको बाकी सारे इस शहर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सारे चोर बता रहा है। और आज के दिन उसकी राजनीति के चलते आज पूरा शहर अस्त व्यस्त स्थिति में है और हम सभी पार्षद लोग और अपने सुपरवाइजरों के साथ नगर की सफाई में लगे हुए हैं कि जितना हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। एक मजदूर को कितना मिलता होगा प्रतिदिन? अब ये ठेकेदार जानता है, हम लोग उसको भुगतान अनुमानित मतलब 380 और 400 अलग अलग भुगतान होता है। रोज कमाता है और आज त्योहार का दिन है, आज भी उसको भुगतान नहीं मिला तो क्या वो हड़ताल नहीं करेगा? ना, एक मिनट बड़े भाई, मतलब मैंने बताया कि नगर परिषद को भुगतान नहीं करना है, भुगतान निविदा के ठेकेदार को अभिकर्ता को करना है। क्या बात की अपने ठेकेदार? अरे अभी 15 दिन से वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका मोबाइल तक नहीं लग रहा है, तो हम किसी की जान पर चढ़ के तो कोई काम नहीं ना कराएंगे भाई। और हमने लगातार बात करने का प्रयास किया सफाई कर्मियों से, लेकिन उनके एक शीर्ष पर उनको बरगलाने के लिए 2-4 नेता खड़े होके और उनको बरगला के आज ही के दिन ये समय था कोई करने का। जो बात होती है किसी भी चीज़ का एक तरीका होता है, 6 दिन पहले 7 दिन पहले आपका दल आता है और एक ज्ञापन कर देता है कि 6 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आप हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उस पर वार्ता शुरू होती है। और आज का जन्माष्टमी का दिन है और इस जन्माष्टमी के दिन इतनी बड़ी राजनीति मेरे साथ और नगर परिषद के साथ कुछ लोगों ने की है। ये सफाई कर्मियों का दोष भी इसमें बहुत नहीं है, वो सीधे साधे लोग हैं। यहाँ यही नगर परिषद है जहाँ 5-5 महीनों तक भुगतान नहीं होता था। हमारे पूर्व नेता सफाई कर्मियों के 5 महीने भुगतान नहीं होने पर आमरण अनशन पर बैठे थे, हम लोगों ने बैठ के उस आमरण अनशन उतरवाया था। लेकिन आज के समय में 1 महीने से अधिक कोई पेमेंट नहीं रुकता है। लेकिन दिक्कत है कि ठेकेदार का ही तबीयत खराब है तो पॉसिबल नहीं था। आज तो आपने कर लिया, आगे क्या होगा? नहीं, उसकी व्यवस्था करेंगे, हम लोग कड़ा कदम लेंगे इस पर। जिन लोगों का जब मतलब 1 महीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपको बिना बताए आप मतलब हड़ताल कर दिए, तो हमको तो जनता का जवाब देना है ना, गाली तो हम जनता के प्रतिनिधि सुनेंगे ना, ये तो वो उनको सुनना है, तो हम तो उसका इंतजाम करेंगे। आज जो भी वार्ड में नहीं आया है, जो भी काम पर नहीं आया है, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, एकदम तय करेंगे सुनिश्चित। बाकी जो आपकी मांग है हमसे बैठ के वार्ता आप करेंगे ना भाई, हमको एक ज्ञापन आप देंगे ना भाई, लेकिन आपने बिना कुछ किया और आप ये इस स्तर पे आ गए। नगर परिषद के वार्ड पार्षद तथा स्थायी शासक समिति के सदस्य इंद्र प्रताप सिंह और बबन सिंह ने कहा कि हम लोग जन सेवक हैं, जनता हम लोग से अपेक्षा रखती है। सुबह में हम लोगों ने चाहा कि ये मटेरियलाइज हो जाए, मटेरियलाइज हो भी गया था मैटर, उन लोग का भुगतान भी कर रहे थे हम लोग, लेकिन अनायास 2-3 नेता पैदा हो गए और उन्होंने भड़का के उनको हटा दिया। तब हम लोग मजबूर हुए कह कि आखिर जनता रहे कैसे, जन्माष्टमी है, ये जातिगत भेद से तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग स्वयं सभी पार्षद सफाई में भिड़ गए,
कुछ हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, उन लोग भी भिड़ गए। और जहाँ तक सक्षम होंगे हम लोग सफाई करेंगे। कल से फिर बाहर से बुला के मजदूर सफाई मित्र हम लोग सफाई कराएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपने कहा कि नए नेता मतलब नहीं मतलब आपने कहा कि नए नेता कोई पैदा होगा। हाँ, कुछ नेता नए पैदा हो गए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं है कि आखिर अध्यक्ष कौन है। और सेकेंडली कि अध्यक्ष को एक सप्ताह पहले हमको नोटिस करना चाहिए, मुख्य पार्षद को नोटिस करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को नोटिस करना। कोई नोटिस नहीं किया गया। उन लोग की व्यक्तिगत लालसा या लाभ इससे बाधित हुआ, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग जनता के लिए हम बढ़ जाएंगे। आज कर रहे हैं, कल बुलाएंगे बाहर से मजदूर। ये मैं नहीं कहूँगा विरोध में करूँगा, कल मैं बाहर से मजदूर बुला के सफाई करवाऊँगा। एकदम निश्चित रहिए कि इसके लिए हम और उन लोगों पे कार्रवाई होनी ही हुई है निश्चित। बबन सिंह, प्रताप सिंह और बबन सिंह, मैं स्टैंड काउंसिल का मेंबर हूँ सर।